ये कितना बुद्धिमान है। अपने घर परिवार में हम क्या कहते हैं, अरे तुमने तो इतने सारे दुनिया भर का ये किया वो किया, इतने कोर्सेस किए, इतने सारे पता नहीं सेमिनार अटेंड किए, और सबको मेरा नमस्कार। अभी हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत दिनों से कुछ कारण से वीडियो नहीं डल पाया था। आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही चीज को देखते हैं, किसी के ज्ञान की परख कैसे करते हैं, है ना। वो कितना बुद्धिमान है, ये कितना बुद्धिमान है। अपने घर परिवार में हम क्या कहते हैं, अरे तुमने तो इतने सारे दुनिया भर का ये किया वो किया, इतने कोर्सेस किए, इतने सारे पता नहीं सेमिनार अटेंड किए, और लास्ट में देखो तो क्या है रिजल्ट, जीरो। सिर्फ और सिर्फ पैसे बर्बाद किए, ये हम लोग कहते हैं जनरली। ऐसा क्यों? किसी के ज्ञान का आकलन हम किसके आधार पर लगा लेते हैं, किस चीज को मान लेते हैं ज्ञान? क्या हम उस नारियल के वृक्ष की तरह हैं जो सदा बहार होता है, हर ऋतु में कैसा भी मौसम आ जाए, हर मौसम में जो है हरा ही रहता है? तो हमारे अंदर हम तो कहते हैं बहुत ज्ञान है, हमने ये किया वो किया, ये किया, पता नहीं क्या क्या लिस्ट बना के बैठते हैं। तो फिर हम नारियल की वृक्ष तरह है या नहीं, अपना आकलन करते हैं, इसी पर बात करते हैं, इसी को देखते हैं। हमारी वास्तविकता क्या है, ज्ञान की प्राप्ति का हम निर्णय कैसे करते हैं? किसी भी मनुष्य के व्यवहार को देख करके हम कहते हैं कि देखो कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमान है, और किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख के कहते हैं बिल्कुल भी इसके पास तो बुद्धि है ही नहीं, इसने तो कोई ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। पर आप बताइए या सोचिए, चिंतन करिए कि क्या ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उसके बाहरी व्यवहार के परिवर्तन से ही आकलन किया जा सकता है कि वो व्यक्ति के अंदर ज्ञान है कि नहीं? हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनने पूरा ज्ञान तो प्राप्त किया, उनके अंदर बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को वो अंदर अप्लाई भी कर रहे हैं, पर बाहर के व्यवहार में दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पर ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, भीतर देखो तो बिल्कुल खोखला, कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान जो होता है, इस चीज को हम कैसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हमारे जीवन के किस किस हिस्से को ये प्रभावित कर रहा है ज्ञान, इसी को थोड़ा सा हम देखते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति के सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखने पर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितना ज्ञानी व्यक्ति है, परंतु बुद्धिमान इन सब से परे वो नहीं देखता। वो तो यही देखता है कि उसमें चैतन्य कितना है, ब्रह्म कितना है, और उसको देखकर वो चकित होता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, व्यवहार जो है वो संबंधों को प्रभावित करता है। अरे उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे वो कितनी अच्छी, कितने प्रेम से बात करती है। कहते हैं ना किसी किसी से, अरे उनका व्यवहार देखो कितना, इतने ऊंचे जगह में है फिर भी कितना प्रेम से सबसे बात करते हैं, दिन हो चाहे रात हो कितना हमें समय देते हैं, ऐसे हम कहते हैं। मतलब व्यवहार क्या बता रहा है, हमारे संबंध को प्रभावित कर रहा है। वहीं पर मनोभाव जो होता है वो व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर मन परेशान हो, मन दुखी हो, तो आपका व्यवहार तो स्वभावतः वैसे ही होने वाला है, न चाहते हुए भी आपका व्यवहार वैसे ही होने वाला है। और जब आपका मन प्रसन्न हो तो आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्या ना हो, फिर भी आपके अंदर से उसके लिए अच्छी ही भावना आती है। तो आपका व्यवहार किससे प्रभावित हो रहा? आपके मनोभाव से प्रभावित हो रहा। और मनोभाव जो होता है, वो मनोभाव किससे प्रभावित होता है? ज्ञान या अज्ञान से होता है।
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रैक्टिकल रूप में देख रही हूँ इस चीज को। एक महिला है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ सब करती है, दिन रात प्रवचन भी सुनते रहती है, पर जैसे ही कोई एक बात वो प्रवचन करता कहता है जो वो जस्ट अपोजिट करते हैं, तुरंत टीवी बंद कर दिया जाता है, नहीं देखते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनके अपने व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? जहां आप कर रहे हो, आपके अनुरूप हो रहा है, तो आप दुनिया को बता रहे हो, अरे वो प्रवचन में ऐसा कहा उन्होंने, ये ज्ञान की बात, ये तो मैं सुनती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। जहां थोड़ा सा आपके अपोजिट में हुआ और आपको सुधारने की बात कही गई, आपको ज्ञान में आने की बात कही गई, तो आपने उस वहां पर सुनना पसंद नहीं किया। तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? और वही दूसरों के सामने बैठ करके बहुत प्रेम से बातें करते हैं, बहुत प्यार से, ऐसा लगता है कि उनके जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, प्रेम का भंडार है। और जब वही घर में आप देखिए उनको, तो लगेगा कि कितना व्यर्थ पूरा दिन बीतता है। 24 घंटे रामायण सुनना, ये सुनना, इस कथा को सुनना, भगवत गीता को सुनना, प्रवचन को सुनना, और व्यवहार में कोई अंतर नहीं, ना अंदर ना बाहर। क्योंकि अगर अंदर में परिवर्तन हुआ होता तो उनका शरीर और मन प्रसन्न होता, खुद में अपने आप में तो प्रसन्न होते, पर ऐसा नहीं। वो स्वयं भी परेशान और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रभावित कर रहे हैं, उनके भी खुशियों में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो यही जानना है कि ज्ञान जो होता है हर मौसम में कहता है कि नारियल की पेड़ की तरह बने रहो, एकदम मस्त रहो, और इस जीवन को जितने आनंद से जी सकते हैं जियो, साथ में आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी बड़ी खुशियों के साथ जीने दें। तो क्या सब लोग नारियल के वृक्ष की तरह बनना चाहेंगे, या नारियल का वृक्ष बनना चाहेंगे, या सिर्फ ऊपर से एक चोला पहन के दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ज्ञान का भंडार है, पर अंदर इतना ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार भरा हुआ है, जो खुद के जीवन को तो नरक बना रहा है और आसपास के लोगों के जीवन को भी। तो समझ में आ गया होगा सबको कि ज्ञान क्या है। ज्ञान को जीना है ना, उसे सिर्फ एक किताब की तरह ऐसे बंद करके नहीं रखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर। सबको नमस्कार।